हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाई क्यूज़ वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पीवाई क्यूज़ ऑफ राजस्थान साहित्य का पार्ट 7। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 151, राव जयसिंह छंद ग्रंथ की रचना किसने की? बीटू सुजा, करनीदान, केशवदास या वीरबान? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीटू सुजा। बीटू सुजा ने डिंगल भाषा में राव जयसिंह छंद ग्रंथ की रचना की, जिसमें कामरान, बाबर का पुत्र, व राव जयसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी कृति राव जयसिंह छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बताया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीटू सुजा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सो आंसर 4 सुमेलित नहीं है, सॉरी ऑप्शन 4 सुमेलित नहीं है। राव जयसिंह छंद शिवदास गार्डन ने नहीं, राव जयसिंह छंद पुस्तक की रचना बिट्टू सुजा ने की। बिट्टू सुजा बीकानेर के महाराजा जयसिंह का दरबारी कवि था। बाकी तीन ऑप्शन बिसलदेव रासो नरपति नाल, कुमार रासो दलपत विजय और वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। राज विनोद जगजीवन भट्ट ने नहीं, राज विनोद ग्रंथ की रचना सदाशिव भट्ट ने की है। और बाकी तीन ऑप्शन नागदमन, सायाझोला, सूरसिंह, रघुचंद, माधोदास चारण, जस रत्नाकर, विठल दास एकदम सही है। क्वेश्चन 155, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या बीकानेर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर। क्वेश्चन 156, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की? राज विनोद, राजवल्लभ, राज रत्नाकर या वीर विनोद? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज विनोद। राज विनोद लेखक सदाशिव भट्ट ग्रंथ में बीकानेर के शासक कल्याणमल, जिनका शासनकाल 1542 से 74 रहा, के समय की राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। इसी नाम से मिलते जुलते ग्रंथ राज विनोद सदाशिव भट्ट, राजवल्लभ मंडन मिश्रा, राज प्रकाश किशोरदास ने लिखी, राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट ने, राज रूपक वीरबान और राजविलास मानकवि। क्वेश्चन 157, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? मानकवि, वीरबान, केशवदास या तेजकवि? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानकवि। राज रत्नाकर का लेखक कौन था? रणछोड़ भट्ट, सदाशिव, पंडित जीवाधर या राजशेखर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सदाशिव। राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव थे। राज विनोद के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, कवि श्यामल दास, कवि मान या सदाशिव भट्ट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सदाशिव भट्ट। क्वेश्चन 160, पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा एवं कब की गई? जयानक 1545, पृथ्वीराज 1540, हमीरदेव 1542 या मलिक मोहम्मद जयसी 1540? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मलिक मोहम्मद जयसी 1540। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरबान था? वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश या राजरूपक? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजरूपक। वीरबान जोधपुर शासक अभय सिंह के आश्रित कवि थे। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुदल खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन राजरूपक ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन 167, ढोला मारूरा दूहा का रचयिता कौन है? नरपति नाल, आशानंद, कल्हो या बिट्टू सुजा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्हो। ढोला मारूरा दूहा की रचना 1443 ईस्वी में कवि कल्हो ने की। इसमें ढोला व मारवणी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। यह डिंगल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ है। ढोला का वास्तविक नाम सालकुमार था व मारू पुगल की राजकुमारी थी। अन्य ग्रंथ ढोला मारूरी चौपाई, कुशल लाभ। क्वेश्चन 164, ढोला मारूरा दूहा कृति रे नायक ढोला रो असल नाम काई हो? नल, पिंगल, नरवर या सालकुमार? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सालकुमार। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? नवरसवेली, रुक्मणी मंगल, किशन ब्यावलो या ढोला मारूरा दुआ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ढोला मारूरा दुआ। क्वेश्चन 166, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? किशन आड़ा, ईसरदास, करणीदास, कविया या कौशल लाभ?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुशल लाभ। व्याख्या कुशल लाभ की प्रमुख रचना डोला मारूरी चौपाई, पिंगल शिरोमणि और माधवानल चौपाई। क्वेश्चन 167 राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाधर भट्ट या रणछोड़ भट्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रणछोड़ भट्ट। क्वेश्चन 168 अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट, जेवाधर, जगजीवन भट्ट या सदाशिव भट्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली में महाराणा राज सिंह के इतिहास का ज्ञान होता है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने उनके रूठे हुए भाई शक्ति सिंह द्वारा उनकी मदद का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। क्वेश्चन 169 वीर विनोद का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्र, दयाल दास, कविराज श्यामल दास या बांकीदास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कविराज श्यामल दास। क्वेश्चन 170 वीर विनोद ग्रंथ में किस प्रांत का इतिहास है? जयपुर, मेवाड़, बीकानेर या अलवर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बीकानेर। मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया? स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह या फतेह सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 सज्जन सिंह। कवि श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो या अलाहाखंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वीर विनोद। क्वेश्चन 173 अमीर खुसरो की निम्नलिखित में से किसकी कृति रणथंभौर के हमीर देव के साथ खिलजी के संघर्ष का उल्लेख करती है? ख्वाजाइन उल फुतू, देवल रानी, मिफ्ता उल फुतू या नू सिपिहर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 3। एक्चुअल में इसमें ऑप्शन 1 एंड 3 दोनों होने चाहिए, सो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट 3, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड 4 या फिर तीनों चारों, ऐसे ऑप्शंस थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन 1 एंड 3 दोनों इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन 174 निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट, नरोत्तम स्वामी, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और केसरी सिंह बारट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नरोत्तम स्वामी। आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न राणे जगपत राव मरायस्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने में लिखी गई? महाराजा जीवन सिंह, महाराजा जयदेव सिंह, महाराजा जनक सिंह या महाराजा जगत सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराजा जगत सिंह। आज की वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।